हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। तो आज हम स्टेट ऑफ मैटर को ही कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे अबाउट द प्योर सब्सटेंस। प्योर का मतलब है कोई चीज़ जो कि बिल्कुल शुद्ध है। तो यहाँ पे क्या चीज़ें शुद्ध होंगी, तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो देखना पड़ेगा पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल जब हम देखते हैं तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं। एक सेकेंड, ये देखो। पीरियोडिक टेबल जब भी आप देखते हो तो कुछ इस तरह से आपने स्ट्रक्चर देखा था एक टाइम पे, ठीक है, जिसके ऊपर यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, सामने यहाँ पे हीलियम होता है, यहाँ लिथियम आ जाता है, यहाँ सोडियम आ जाता है। इन शॉर्ट हर एक बॉक्स के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट प्रेजेंट होता है। हर एक बॉक्स में एक एलिमेंट प्रेजेंट होगा। जैसे हाइड्रोजन वाले डब्बे में सिर्फ हाइड्रोजन है, उसके साथ ऑक्सीजन थोड़ी मिलेगा हमें। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? सिर्फ हाइड्रोजन। वैसे ही नीचे देखोगे लिथियम, जिसका एटॉमिक नंबर 3 है, तो लिथियम भी क्या है? अकेला प्रेजेंट है। एक बॉक्स के अंदर सिर्फ लिथियम ही आपको दिखाई देगा। वैसे ही आ जाते हैं सोडियम पे, जिसका एटॉमिक नंबर है 11, या Na उसका साइन रहता है, सिंबल रहता है। पर ऐसे कभी नहीं होता कि Na के साथ आपको Cl भी जुड़ा हुआ मिलेगा, यहाँ नहीं मिलता जो पीरियोडिक टेबल होता है आपका। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि एक इंडिविजुअल ब्लॉक के अंदर सिर्फ आपको क्या मिलता है? एक एलिमेंट मिलता है। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी होती है कि वो फ्यूल की तरह एक्ट कर सकता है। ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी होती है कि उसके बिना आग लग ही नहीं सकती। क्या बना देते हैं? तो ये वाटर बना देते हैं, जो कि आग को बुझा देता है। कहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस आपको आग लगाने के लिए चाहिए, कहाँ पे आपको हाइड्रोजन फ्यूल की फॉर्म में चाहिए। और जब दोनों को मतलब आग को बुझाना है तो आपको वाटर चाहिए। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, जब प्योर एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं, तो दे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। और ये जो कंपाउंड होते हैं इनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे एलिमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे हाइड्रोजन है मेरे पास, ऑक्सीजन की बात करूँ तो ये मेरे पास ऑक्सीजन का आ गया एलिमेंट। देन ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो दे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ H2O, ठीक है, वाटर की फॉर्मेशन कर देते हैं। तो दैट इज़ योर प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस जब आप पीरियोडिक टेबल को ओपन करके देखते हो, देन यू विल सी कि वहाँ पे अगर एक ही एलिमेंट की बात हो रही है, जैसे अगर सिर्फ सोडियम की ही बात हो रही है तो इट इज़ प्योर सब्सटेंस। अगर सिर्फ क्लोरीन की ही बात कर रहे हैं तो इट इज़ ओनली प्योर सब्सटेंस। बट जब Na और Cl आपस में मिल जा रहे हैं तो दे आर मेकिंग कंपाउंड। तो इससे क्या बन रहा है? कंपाउंड बन रहा है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बन जा रहा है। तो एलिमेंट क्या है? सिंपलेस्ट सब्सटेंस है जिसको आप फर्दर नहीं तोड़ सकते। ये अभी की थ्योरी है। अभी आप देखोगे एटम्स आएंगे, एटम के बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आएंगे। इसके अंदर सिर्फ एक ही तरह के एटम मिलेंगे आपको। एग्जाम्पल आ जाता है हाइड्रोजन आ गया, सोडियम आ गया। एलिमेंट को आप फर्दर मेटल, नॉन मेटल या फिर मेटालॉइड्स में कन्वर्ट कर सकते हो। मेटल वही सारी प्रॉपर्टी की मेलिएबल होता है, यानी कि पीट पीट के आप इसकी एक शीट बना सकते हो। वैसे ही डक्टाइल होता है। डक्टाइल का मतलब है इसको आप क्या कर सकते हो? वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, तार लाइक स्ट्रक्चर बना सकते हो। कंडक्टर होते हैं बहुत अच्छे, इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट कर लेते हैं, राइट। उसके अलावा और क्या चीज़ें होती हैं? शाइनी होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, लस्ट्रस होते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको मेटल की मिल जाएंगी। इसके ऑपोजिट वाली कंडीशन पूरी नॉन मेटल्स की हो जाएगी। मेटल होती हैं आपकी धातुएं, नॉन मेटल अधातु बोल देते हैं। और मेटल वाइट जो होते हैं इनके पास मेटल लाइक प्रॉपर्टी भी रहेगी और साथ में नॉन मेटल लाइक प्रॉपर्टी भी रहती है। तो दैट्स अबाउट योर प्योर सब्सटेंसेस। अब केमिकल के बेसिस पे अगर देखें, रासायनिक कॉम्पोजिशन अगर देखें, तो हम किसी भी सब्सटेंस को क्लासीफाई कर देते हैं या तो एलिमेंट्स में या तो कंपाउंड्स में। एलिमेंट अभी देखा आपने, एलिमेंट क्या देखा? जैसे सोडियम, वो अकेले की अगर बात कर रहे हैं तो सोडियम क्या है? एलिमेंट है। क्लोरीन क्या है? एलिमेंट है। पर जो दोनों मिल जा रहे हैं आपस में तो दे आर मेकिंग NaCl, जो आपके घरों में नमक होता है, दैट इज़ NaCl। सोडियम क्लोराइड जिसको आप बोल देते हो, टेबल सॉल्ट जिसको आप बोल देते हो, ठीक है। ये सारे क्या हैं आपके? दीज आर द एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट जो होता है सिंपलेस्ट सब्सटेंस होता है जिसको आप फर्दर नहीं तोड़ पाते, और इसके अंदर सिर्फ एक ही टाइप के एटम्स आपको मिलेंगे, एक ही तरह के एटम मिलेंगे। मतलब ये जो एलिमेंट है ये भी फर्दर किस चीज़ का बना है? छोटे छोटे एटम से मिलके बना हुआ है, जो आपको नहीं दिखाई देते। आपको इसके लिए स्पेशल टाइप ऑफ लाइट्स चाहिए होती हैं, तब आप देख पाते हो इन चीज़ों को, ऑब्जर्व कर पाते हो। पर इसमें क्या होता है, अब जो सबसे छोटी यूनिट आपको मिलेगी वो अभी के लिए क्या मिलने वाली है? एटम मिलने वाली है। एग्जाम्पल देख लो, हाइड्रोजन की अगर अकेले बात कर रहे हैं, सोडियम की अगर अकेले बात कर रहे हैं, क्लोरीन की अगर अकेले बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन की अगर अकेले बात कर रहे हैं, तो दे ऑल आर एलिमेंट्स। पर जब ये एलिमेंट्स फर्दर जुड़ रहे हैं तो दे आर मेकिंग कंपाउंड्स। जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट एक दूसरे के पास में आ रहे हैं फिक्स प्रोपोर्शन में। अब फिक्स प्रोपोर्शन का क्या मतलब है? जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, दे आर मेकिंग वाटर।
तो इसको इक्वल करना पड़ता है कंडीशन को। जैसे यहाँ से पता लग रहा है हमारे पास हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं फिलहाल, 2 हैं, ऑक्सीजन के कितने हैं फिलहाल, 2 हैं, पर यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन के तो 2 आ गए पर ऑक्सीजन का 1 ही है। तो फिक्स प्रोपोर्शन करने के लिए आपको बैलेंस करना पड़ेगा इक्वेशन को। तो यहाँ पे आप आगे 2 लगा देते हो, आगे भी आप क्या करते हो 2 लगा देते हो। तो अब मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 4 हो गए हैं, ऑक्सीजन के अभी भी 2 हैं, पर यहाँ पे क्या हो गया 4 हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के भी कितने हैं 2 हैं। तो आपको इक्वेशंस को बैलेंस करना पड़ जाता है। तो कंपाउंड्स की ये कैटेगरी रहेगी। और हाइड्रोजन की आपने प्रॉपर्टी देखी, ऑक्सीजन की आपने प्रॉपर्टी देखी, एंड मेकिंग वाटर 2H2O। तो आपने देखा इन दोनों की प्रॉपर्टी इंडिविजुअली अलग अलग थी, पर जब दोनों आपस में मिले तो इनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल ही डिफरेंट मिल जाएगी। नाउ मिक्सचर क्या होते हैं, आप मिश्रण ही करते रहोगे। जो प्योर फॉर्म होती है, 2 डिफरेंट प्योर फॉर्म्स जो होती हैं, उनको जब आप मिक्स करते हो तो वो क्या लीड करती हैं, दे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर, मिश्रण बना देती हैं वो चीज़ें। सोडियम अकेले में तो प्योर है, क्लोरीन अकेले में तो प्योर है, पर दोनों को जब आप मिला रहे हो तो उससे सॉल्ट बन जा रहा है, NaCl बन जा रहा है। एग्जाम्पल, जैसे आपने क्या किया, वाटर लिया, वाटर में चीनी घोल दी, तो वो क्या बन गया, वो सॉल्यूशन बन गया, मिक्सचर बन गया। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल किसके आगे, ये कंपाउंड्स के आ जाएंगे। अब जैसे आयोडीन का अगर सॉल्यूशन ले लें अल्कोहल के अंदर, तो उसको बोलते हैं टिंक्चर ऑफ आयोडीन। इसमें क्या किया आपने, I2 को ले लिया इन अल्कोहल के अंदर ले लेते हैं आप। तो यहाँ पे आयोडीन जो होता है ये तो सॉलिड फॉर्म में था, ठीक है, वो एज अ सॉल्यूट एक्ट करेगा, विल्ले की तरह एक्ट करेगा। पर जो अल्कोहल है वो ज़्यादा क्वांटिटी में है तो ये सॉल्वेंट की तरह एक्ट करेगा, विलायक की तरह एक्ट करेगा। तो जब दोनों को मिक्स कर दिया आपने तो दे आर मेकिंग व्हाट, दे आर मेकिंग सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की जगह पे आप बोल सकते हो मिक्सचर। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी अबाउट द कंपाउंड्स। एग्जाम्पल हमने देख लिए। अब आपके पास आती हैं एरिएटेड ड्रिंक्स। एरिएटेड मतलब हवा भरी हुई है, जिसमें हवा भी क्या चीज़ रहेगी, तो गैस रहेगी। एरिएटेड ड्रिंक्स जैसे कि सोडा वाटर, सोडा वाटर भी छोड़ो, आप पेंटा अज्यूम कर सकते हो, कोका कोला अज्यूम कर सकते हो, पेप्सी अज्यूम कर सकते हो, जिनसे भी वो झाग सी निकलती है। वो झाग नहीं होती, वो प्रेशराइज्ड कार्बन डाइऑक्साइड डाली होती है ताकि वो लिक्विड ख़राब ना हो जाए। तो उस वजह से क्या किया जाता है, अंडर प्रेशर ये गैसेज उसमें ऐड कर दी होती हैं। तो यहाँ पे गैस तो कम क्वांटिटी में आपको मिलेगी, तो गैस आपकी सॉल्यूट की तरह एक्ट करेगी। पर जो लिक्विड है, जो शुगर वाली लिक्विड है, वो कैसे एक्ट कर रहा है, वो एक्ट कर रहा है सॉल्वेंट की तरह, क्योंकि उसके जो क्वांटिटी है, आप गैस थोड़ी पीते, आप लिक्विड पीते हो ना, पर गैस निकल जाती है जब जैसे ही आप ढक्कन को खोलते हो। तो यहाँ पे लिक्विड जो है वो आपका क्या रहेगा, अगेन सॉल्वेंट रहेगा। एग्जाम्पल, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे गैस है जो कि एज अ सॉल्यूट विल्ले की तरह एक्ट करेगी, और जो दूसरा वाटर है आपका, दैट विल एक्ट लाइक अ सॉल्वेंट, जो कि विलायक की तरह एक्ट करेगा। अब एयर जो होता है ये किस चीज़ का मिक्सचर है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस। हम सुनते हैं ना हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर क्या है, गैस ही तो है। जो एटमॉस्फेयर है इसको क्या बोलते हैं हम, एनवेल्प ऑफ गैसेस, एनवेल्प ऑफ गैसेस। तो अगर हम एयर बोल रहे हैं तो उसमें सिर्फ गैस नहीं आ रही, उसमें फिर डस्ट पार्टिकल्स आ रहे हैं, वाटर वेपर उड़ रहे हैं, तो वो चीज़ें आ जा रही हैं। तो इन शॉर्ट जो आपकी हवा होती है वो गैसेस का मिक्सचर होती है। तो एयर जो होता है दैट इज़ होमोजीनस मिक्सचर ऑफ व्हाट, दैट इज़ गैसेस, गैसेस का मिक्सचर होता है। मेन कंपोनेंट क्या क्या मिलेंगे, तो जैसे ऑक्सीजन गैस है आपकी लगभग 21% के आसपास ही आपको अपने एटमॉस्फेयर में मिल जाती है। नाइट्रोजन आपको लगभग 78% के आसपास मिलेगी। तो दे आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़। उसके बाद आपके आते हैं एलॉयज़। आपने क्या किया, 2 डिफरेंट टाइप की मेटल्स उठाई और दोनों को मिक्स कर दिया। तो जब आप 2 या 2 से ज़्यादा टाइप की मेटल्स को मिक्स करते हो तो दे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एलॉयज़। एलॉयज़ का मतलब होता है मिश्र धातु। ठीक है, इसमें आप क्या करोगे, डिफरेंट मेटल्स को यूज़ करोगे और उनको मिक्स कर दोगे, मिक्स करके एक नया कंपाउंड बना दोगे। या फिर मेटल हो सकती है, या फिर मेटल और नॉन मेटल भी हो सकती है। और इनको फिर आप फिजिकली जो है सेपरेट नहीं कर पाते। फिजिकली कैसे सेपरेट नहीं कर पाते, जैसे मान लो आपके पास लोहे की एक रॉड थी, ठीक है, एक आयरन की रॉड थी, इसमें आपने क्या किया, आयरन के अंदर मिक्स कर दिया कार्बन, तो इससे बन जाता है कास्ट आयरन। कास्ट आयरन कुछ नहीं होती, जो आप घर पे स्टिकी पैन्स, स्टिकनेस ना लगे पैन्स के ऊपर, तो वो सारे किस चीज़ के बने होते हैं, आयरन प्लस कार्बन। अब इसको तोड़ोगे, मरोड़ोगे, फिजिकली मारोगे, मैकेनिकली इसको मारोगे, तो ये कभी भी आयरन से कार्बन नहीं निकलेगा। पर केमिकली सेपरेट किया जा सकता है। केमिकली बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस होती हैं, पर आप फिजिकल मेथड से उसको नहीं चेंज कर पा रहे। फिजिकल मेथड से दोबारा आपको आयरन नहीं मिलने वाला उस पैन के अंदर से, ना ही आपको कार्बन मिलने वाला है। तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ योर एलॉयज़। एग्जाम्पल दिया है, जैसे ब्रास का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ब्रास है आपके पास, ब्रॉन्ज है, तो ब्रास और ब्रॉन्ज वो जो आप पित्तल और कांसे जिनको बोलते हो, तो ब्रास की अगर बात करें यहाँ पे, तो ये मिक्सचर होता है 30% जासत का, दैट इज जिंक। 30% इसमें क्या रहता है, जिंक रहती है, और 70% क्या रहता है, 70% यहाँ पे कॉपर रहती है। तो इस कॉम्पोजिशन से बनता है आपका ब्रास।
ठीक है, इससे क्या बन जाता है, ब्रास। तो वन बाय वन एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा ब्रॉन्ज पहले हमने ब्रास देख लिया। ब्रास का क्या देखा कि 70% तो कॉपर रहता है और 30% जिंक रहता है। ये हार्ड होता है इफ़ कंपेयर टू द कॉपर, क्योंकि जिंक की एडिशन कर दी तो इससे और हार्डनेस आ जाती है। किस चीज़ में ब्रास का यूज़ होता है, कांसे का जो रहता है वो कहाँ पे यूज़ होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इन मेकिंग ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, गिटार हो गया, ट्रम्पेट हो गया, तो उन सबको बनाने के लिए क्या डला होता है, उसमें ब्रास ही डला होता है। किचन का सामान होता है उसमें बना होता है, आप ब्रास देख लेते हो। उसके अलावा ब्रॉन्ज अगर देखोगे तो ब्रॉन्ज के अंदर कॉपर होता है प्लस टिन होता है। टिन जो होता है वो इसमें प्रेजेंट रहता है। तो कॉपर और टिन, कॉपर रहता है 90% और टिन रहता है लगभग 10%। प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, जब आप ब्रॉन्ज देखते हो तो ब्रॉन्ज हार्ड होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और इजीली कोरोड नहीं करता। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन आपने सुनी होगी, तो जब आयरन में रस्ट लगती है तो वो कोरोड कर जाता है ना, मतलब उखड़ने लग जाता है। तो अगर आप ये ब्रॉन्ज यूज़ करते हो तो इसमें आप नोटिस करोगे कि कोरोडिंग नहीं होती और इसका जो सरफेस रहेगा वो काफ़ी शाइनी भी आपको देखने को मिलेगा। किस चीज़ में यूज़ करते हैं इसको, तो टू बिल्ड स्टैच्यू बनाने में, मॉन्यूमेंट्स बनाने में, और इवन मेडल हो गए आपके, स्वॉर्ड्स तलवारें होगी, आर्टिस्टिक मटेरियल हो गया, तो इन सब चीज़ों को बनाने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ कर लेते हैं, ब्रॉन्ज का यूज़ कर लेते हैं। स्टील की अगर बात करें तो स्टील आपका आयरन और साथ में कार्बन का मिक्सचर है। आयरन और कार्बन, आयरन का जो रहेगा क्वांटिटी यहाँ पे 99% और थोड़ा सा यहाँ पे कार्बन ऐड किया होता है, 1% कार्बन ऐड किया होता है। काफ़ी हार्ड होता है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी होता है। बिल्डिंग हो गए, ब्रिजेस हो गए, वहाँ पे इसको यूज़ कर लेते हैं। स्टील कहाँ नहीं यूज़ होता। और इवन कार्स के जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं उनको बनाने में यूज़ कर लेते हैं, रेलवे ट्रैक्स बनाने में यूज़ कर लेते हैं। इसके बाद आता है स्टेनलेस स्टील। स्टील में तो आपने क्या क्या देखा, आयरन था प्लस कार्बन था, 99:1%। पर स्टेनलेस स्टील अगर आप देखोगे तो इसमें 74% आयरन रहता है। 74% आपके पास आयरन आ जाएगा, 8% यहाँ पे कार्बन रहेगी और 18% क्रोमियम भी ऐड करा जाता है। तो ये जो स्टेनलेस स्टील होती है ना, ये काफ़ी चमकीली होती है। किसकी वजह से, क्रोमियम की वजह से। शाइनी होती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है और इसमें रस्टिंग नहीं होती। जो इसमें क्या देखोगे आप, रस्ट नहीं लगती, जैसे आयरन में लग जाती है, इसमें नहीं लगती, क्योंकि आपने ऑलरेडी कार्बन वगैरह, क्रोमियम वगैरह ऐड कर दिया। तो इसका यूज़ कहाँ पे आप करते हो, तो जितने भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं आपके, सर्जिकल मतलब जो सर्जरी के टाइम पे यूज़ किए जाते हैं, तो दे आर स्टेनलेस स्टील। कटलरी होगी, उसमें भी क्या होता है, स्टेनलेस स्टील ही होता है। मतलब वो क्या क्या मिक्स है उसमें, आयरन है, कार्बन है और क्रोमियम है। ड्यूराल्यूमिन जो होता है इसमें 93% तो एल्यूमिनियम रहता है, 93%। कॉपर कितना रहेगा, तो लगभग 3% रहेगा। मैग्नीशियम कितना रहेगा, तो 3% रहेगा। और मैंगनीज कितना रहेगा, तो 1% रहता है। ये काफ़ी लाइट होता है और स्ट्रॉन्ग भी होता है एट द सेम टाइम। और जब आपने किसी चीज़ को हवा में उड़ाना है तो आपको क्या चाहिए, यही तो क्वालिटी चाहिए कि एटमॉस्फेयर से वो ख़राब भी ना हो चीज़ और हल्की भी हो, ताकि जब वो ग्रेविटी के अगेंस्ट उड़ेगी तो क्या होगा, ईजिली पिक किया जा सकता है। तो एयरप्लेन जो होते हैं आपके, उनमें क्या यूज़ किया जाता है, ड्यूराल्यूमिन, विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ योर एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। और ये जो एरोप्लेन्स होते हैं इनकी बॉडी को बनाने के लिए यूज़ कर लेते हैं। इवन जो बुलेट ट्रेन्स हैं उनको बनाने में यूज़ कर लेते हैं। अब देखते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो जब आप क्या करते हो, व्हेन आपने क्या किया, सॉल्यूट लिया था, सॉल्वेंट लिया था, अब एक टाइम ऐसे आएगा आप कितनी चीनी डालते जाओ वो डिपॉजिट करने लग जाती है, वो घुलती नहीं है उस पानी के अंदर, क्योंकि पानी के अंदर टेंडेंसी ख़त्म हो चुकी होती है बॉन्ड्स बनाने की। अब वो बोलता है कि अब मैं और नहीं बंध सकता, मैं और बॉन्ड नहीं बना सकता, तो अब मुझे क्या करूँ, मुझे अब माफ़ करो और मैं बन चुका है सैचुरेटेड। सॉल्यूशन बोलता है कि मेरा बस सैचुरेशन पॉइंट आ गया। जैसे आपका पढ़ के सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है ना कि बस और नहीं पढ़ सकता मैं, 4 घंटे पढ़ लिया, 6 घंटे पढ़ लिया, अब नहीं पढ़ सकते। तो दैट इज़ द सैचुरेशन पॉइंट, कि जब सॉल्वेंट की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है और सॉल्यूट लेने की, ठीक है, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे। और सॉल्युबिलिटी क्या होती है, तो कितना सॉल्वेंट आपका कितना सॉल्यूट डिजॉल्व कर सकता है खुद में, दैट इज़ द सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो अगर सैचुरेशन लेवल से कम है अभी सॉल्यूट, तो उसको क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। अनसैचुरेटेड का मतलब है अभी आप और उसमें सॉल्यूट ऐड कर सकते हो। उसके बाद 3 तरह के आपके सॉल्यूशन होते हैं। एक को हम बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन, एक को बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन, एक होते हैं आपके सस्पेंशन। ट्रू सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजीनस मिक्सचर होता है, यानी कि इसमें एक ही तरह की चीज़ें आपको मिक्स हुई मिलेंगी, एक ही तरह की चीज़ें। और कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है ये होमोजीनस तो दिखाई देता है, जैसे अगर मैं दूध के अंदर
दूध के अंदर पानी थोड़ा सा मिक्स कर दूं, पर आपको वो दिखाई कैसा देगा, मिल्क की ही तरह दिखेगा। तो दैट इज़ द कोलाइडल सॉल्यूशन। और एक आ जाता है आपका सस्पेंशन। सस्पेंशन जो होता है वो हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने सैंड उठाया, सैंड को मिक्स कर दिया वाटर के अंदर, तो आपको सैंड अलग से दिखाई देगा। होमोजीनस के केस में ऐसा नहीं होता। होमोजीनस के केस में मिक्सचर सेम ही रहता है, ठीक है। होमोजीनस दिखाई आपको सेम ही देगा। जैसे थोड़ी सी शुगर आपने वाटर के अंदर डाल दी तो वो आपको कैसे दिखेगा, पानी की तरह दिखेगा। ऐसे थोड़ी पता चलता कि उसमें शुगर डली हुई है या नमक डला हुआ है। पर यहाँ पे सस्पेंशन के केस में आपने सैंड डाल दिया वाटर के अंदर, तो उस केस में आप क्या देखोगे कि वो आपको दोनों चीज़ें अलग अलग से दिखाई देंगी। अब अगर साइज़ वगैरह की बात कर लें तो साइज़ में देखो, सॉल्यूट पार्टिकल जो होंगे वो ट्रू सॉल्यूशन के केस में बहुत छोटे होते हैं। 1 नैनोमीटर से भी कम का डायमीटर रहता है। कोलाइडल के केस में 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक का रहेगा, और सस्पेंशन में मोर देन 100 नैनोमीटर चला जाएगा। अब ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये माइक्रोस्कोप के नीचे विजिबल नहीं होते इन केस ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन के केस में माइक्रोस्कोप में विजिबल होते हैं। सस्पेंशन के केस में आप देखोगे इवन नेकेड आई से भी विजिबल रहते हैं। और ट्रू सॉल्यूशन जो होता है इसको आप पूरा का पूरा फिल्टर पेपर से भी फिल्टर आउट कर सकते हो। कोलाइडल सॉल्यूशन को आप ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर यूज़ करके फिल्टर आउट कर सकते हो, जबकि सस्पेंशन जो रहेगा उसमें आप फिल्टर पेपर का यूज़ करके उनको सेपरेट नहीं कर पाते। पार्टिकल्स कांट पास थ्रू द फिल्टर पेपर। ये जो आपके ट्रू सॉल्यूशन होते हैं ये टिंडाल इफेक्ट नहीं शो करते। टिंडाल इफेक्ट कुछ नहीं होता, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है। कैसे होती है आगे दिखाती हूँ। उसके अलावा आपका आता है कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन में आप देखोगे पार्टिकल्स टिंडाल इफेक्ट शो करेंगे, और जो सस्पेंशन होगा उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं दे डू शो टिंडाल इफेक्ट, तो ये दोनों शो करेंगे। अब जो ट्रू सॉल्यूशन है इसमें पार्टिकल ग्रेविटी की वजह से सेटल नहीं होंगे। कोलाइडल सॉल्यूशन के केस में पार्टिकल जो है वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में सेटल नहीं होंगे। और इन केस ऑफ दूध और पानी का एग्जाम्पल याद रखना है, जब आपने पानी मिक्स कर दिया होता है तो ऐसे थोड़ी होता कि मिल्क यहाँ पे डिपॉजिट कर जाता है, ठीक है, तो वही चीज़। और सस्पेंशन के केस में आप देखोगे जो पार्टिकल्स होते हैं वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी कैन सेटल। तो ये टिंडाल इफेक्ट हम देखेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अभी के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक एंड शेयर एज वेल एज सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग।